मेला सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किला के दीवान आम में होगी। गुलकार आतिफ असलम आवाज़ का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में आतिफ असलम इवेंट का ऑफिशियल तराना भी गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स के दरमियान पैनल डिस्कशन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC के अहम ओहदेदारान शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शायकीन क्रिकेट का जोश उरूज पर आ गया। दुबई में होने वाले 4 मैचेस के लिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त आज से होगी। इजाफी टिकटें भारत के 3 लीग मैचेस और पहले सेमीफाइनल के लिए होंगी। ICC का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों में फैंस की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। दुबई में 20-30 फरवरी को ग्रुप मैचेस शेड्यूल। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 2 दिन बाकी। बड़े इवेंट में शिरकत के लिए टीमों की आमद जारी। भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान रोहित शर्मा की क़यादत में दुबई पहुंच गई। भारतीय टीम आज ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। कुछ खिलाड़ी होटल में फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को खेलेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये की कमी। लाइट डीजल 5 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर गैर हाजिर अरकान असम्बली के खिलाफ एक्शन। बानी PTI का अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला। ज़ैन कुरैशी के अलावा तमाम गैर हाजिर अरकान को पार्टी से निकालने का हुक्म दे दिया। बानी PTI ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। अरकान के खिलाफ कार्रवाई का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारियां। बानी PTI ने ईद के बाद एहतजाज की तजवीज़ दे दी। असद कैसल को अपोजिशन जमातों से राबता करने का टास्क मिल गया। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं पार्टी में सबका एहतसाब होता है, हर कोई अपनी बात खुलकर करता है। कैशियर अफजल मरवत को मालूम नहीं हमारी जमात मौरूसी नहीं। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी PTI का किरदार है। बानी PTI से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा बानी PTI की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा कि तमाम इदारे और सियासतदान अपने दायरे में रहकर काम करें। सिंध हुकूमत का मजीद 5 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रवां साल मजीद 5 लाख सोलर सिस्टम तकसीम करेंगे। 50,000 सोलर सिस्टम आ चुके हैं, दीगर जल्द आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सोलर सिस्टम गरीबों को देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से चीनी सरमायाकारों की मुलाकात। EV गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की चीनी वफ्द को सिंध में EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़रूरी मराहत और सहूलतें देगी। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध इस तब्दीली में किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी वफ्द का सिंध के EV सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सिंध में कहीं आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आई। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कराची के शहरी डंपर माफिया का शिकार हैं। एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। वज़ीर आला सिंध और पार्टी के सरबराह ने डंपर माफिया के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। सिंध हुकूमत ने डंपर माफिया को खुली छूट दे रखी है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। लैंड रिफॉर्म्स के दरीना मसले के हल के लिए इकदाम उठाए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का किया।
हमारी इत्तेहादी हुकूमत की 1.5 साल की कारकर्दगी नुमाया है। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजर्स मुलाजमीन की बरतरफियां जारी। लाहौर से 150 डेली वेजर्स मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजर्स मुलाजमीन को लेटर जारी। मुतल्लिका अकाउंट ऑफिसर से हिसाब क्लियर करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजर्स मुलाजमीन की तादाद 3000 से जायद है। अगले मरहले में तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग करने का मंसूबा है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। कत्ल के बाद मुलजिमान अरमगान और शिराज इस्लामाबाद और फिर स्कर्दू गए। मुलजिमान स्कर्दू में रहकर कराची की खबरें लेते रहे। 28 जनवरी को शिराज कराची पहुंचा। डिफेंस में छापे के बाद पुलिस ने शिराज को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश शिराज ने इंकशाफ किया कि अरमगान ने मुस्तफ़ा पर फायर किए। मुस्तफ़ा को कार की डिग्गी में डालकर पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी को आग लगाई। सिंधी के नामवर शायर आकाश अंसारी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने लेपालक बेटे लतीफ आकाश और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में लगने का इंकशाफ। पोस्टमार्टम में आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। MLO के मुताबिक डॉक्टर आकाश अंसारी का जिस्म ज्यादा जला हुआ है। पुलिस के मुताबिक आकाश अंसारी के लेपालक बेटे के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुकदमा भी दर्ज कराया था। बाद में बेटे से सुलह हो गई थी। पंजाब में 2 मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद दम तोड़ गए। कोटद्दू रोड पर तेज रफ्तारी के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में तसादुम। 3 भाइयों समेत 4 अफराद जाम बहाक, 1 जख्मी हुआ। मुल्तान ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जाम बहाक, 8 जख्मी हुए। हादसा हसन सवाली चौक पर वैगन, कार और मोटरसाइकिल के आपस में टकराने के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। चार खवातीन की सऊदी अरब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रे की आड़ में खवातीन को जबरी मुशक्कत के गर्ज से सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था। सऊदी अरब भिजवाने में आसिया नामी खातून के मुलविस होने का इंकशाफ। आसिया पंजाब पुलिस की साबिका मुलाजिमा है। आसिया ने ही मुतासरा खवातीन के सफरी खराजात बर्दाश्त किए। मुतासरा खवातीन से एजेंटों के हवाले से तफ्तीश जारी। पुरानी दुश्मनी 5 अफराद की जान ले गई। पेशावर के नवाही इलाके बुडबेर में फायरिंग से 5 अफराद जाम बहाक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह से जाती दुश्मनी है। वाकया रात गए पेश आया। मुखालिफिन ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। वाकये से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी। यूक्रेन में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें तेज। मुज़ाकरात जल्द सऊदी अरब में शुरू होने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के एलची जल्द सऊदी अरब रवाना होंगे। यूक्रेन के सदर को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी शिरकत करेंगे। अमरीकी इंतज़ामिया के सीनियर हुकाम रूसी और यूक्रेनी हुकाम से बातचीत करेंगे। ट्रंप इंतजामिया का अमरीका में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 120 भारतीय शहरी मुल्क बदर। भारतीय शहरी खुसूसी प्रवास के जरिए अमृतसर पहुंच गए। आज एक और प्रवास मजीद 157 तारिकीन वतन को लेकर भारत पहुंचेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्यादातर डिपोर्ट अफराद गैर कानूनी तौर पर डंकी रूट्स के जरिए अमरीका में दाखिल हुए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा। ट्रंप के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। फलस्तीनी परचम लहराते हजारों अफराद का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिदीन के अमरीका के खिलाफ नारे। मुजाहिदीन ने कब्जा नहीं आज़ादी, गजा बराए फरोख नहीं और नस्ली सफाया नामंजूर के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़। 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मजहबी त्यौहार कुंभ मेले के बायस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रश था। एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। हलाक होने वालों में 10 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हर 4 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का फैसला।
इवेंट में दुनिया की 8 बेहतरीन वनडे टीमें हिस्सा लेंगी। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में मुतारिफ करवाने का ऐलान। आईसीसी का कहना है कि क्रिकेट में नई तब्दीलियां लाने से मुतालिक भी कुछ इकदामात ज़ेरे गौर हैं। पाक भारत मैचेस के लिए गैर मुल्की स्टेडियम इस्तेमाल करने का फैसला फिलहाल बरकरार है। और शहर क़ायद में गर्मी और मुल्क के दीगर इलाकों में सर्दी बरकरार। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर, कोयटा, ज़ियारत और पशीन में बर्फबारी मुतवक्के। कराची में सर्दी खत्म, गर्मी ने एंट्री दे दी। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन के औकात में मौसम गर्म, रात में खुनकी का इम्कान।